कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही। लेकिन इंडिया से आए दिन खबर आती है, कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो उनसे हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, पूरी दुनिया इस समय चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए। जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी, यहाँ पे टीम्स आएंगी या नहीं आएंगी। क्या वजह है ऐसी पाकिस्तान? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह के इस हमारे मुल्क के सीपैक को ले लें या वो कोई भी हम ट्रेड के हिसाब से कोई भी देख लें, तो हमारे मुल्क में वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है लोग। सीपैक हम सुनते आ रहे हैं 10 साल से, सीपैक गेम चेंजर है, तो अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो रिकवरी जो है वो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। जी हमें पता लगता है जी वो पाकिस्तान में बहिरार में इतनी 1000 टन और इतना गोल्ड निकला है, तेल निकला है, गैस निकला है, उसका कोई नहीं निकाल रहा। ठीक है, हम बस ये सुनते हैं हो जाएगा हो जाएगा। कोयले की खाने हैं, कोयले के खाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कौन फायदा ले, कैसे फायदा ले? देखिए चाइना यहाँ पे आता है, आपने सीपैक की बात की, चाइना यहाँ पे आता है, अपना फायदा लेके निकल जाता है, हमें फायदा नहीं होता। हमें तो आए दिन यही सुनने को मिलता है, आज ये कर्जा हमारे पे आ गया, आज ये कर्जा आ गया, आज ये अभी आज की खबर है 42 लोगों की जानें गई हैं और वो अटैक क्या हुआ है, फायरिंग बकायदा तौर पे की गई है। आपने शायद सुना होगा पाराचनार में ये हुआ है। ऐसे ही है सर, मुखलिस नहीं है हमारे कोई भी लीडर, कोई भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी जो हमारे मुक्तदर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अदारे वाले हैं, वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। कोई पॉलिसी नहीं है, खारजा पॉलिसी नहीं है, कोई मुल्क के फेवर में कोई पॉलिसी। हर बंदा अपना पेट भर रहा है, करप्शन कर रहा है। और जैसे कि कालाबाग डैम है, इसको नहीं बनने दिया जा रहा। कि जो एक जमात है ANP है, वो कहती है कि जी इंडिया से हर साल अपना फंड लेती है, और वो कहती है कि इस अच्छा, इंडिया से फंड लेती है। और ये देखे अब नई कैनाल बना रहे हैं तो सिंध को तकलीफ हो रही है। मेरा कहने का मकसद है, बात आपसे छोटी सी करूंगा, कि इतना पानी बहरियार में गिर रहा है, तो उसका उनको दर्द नहीं है। अगर 2-4 किनाले बन जाएंगी उसकी उनको तकलीफ है। अच्छा, मुझे ये बताएं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आए दिन पाकिस्तान में भारत की चर्चा होती रहती है, और इन दिनों यह चर्चा है कि जो पुतिन हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी से फ़ोन पे बात किए, और उनसे बात हुआ कि पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं और भारत को एक अलग ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बात करेंगे। और इन दिनों भारत लगभग सभी देशों से वो अपना फ्रेंडशिप कर रहा है, और मोदी जी अभी हाल ही में अफ्रीका गए थे, अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर से मिले, और अब पुतिन का फ़ोन आया है और वो पुतिन जल्द ही भारत आएंगे और भारत को एक अलग ही दिशा पर ले जाने के लिए बात करेंगे, जिससे पाकिस्तान की जो जनता है वो बहुत परेशान है। क्योंकि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान का भी ग्रोथ हो सके। बाकी वीडियो में देखिए पाकिस्तान को। अच्छा, अगर वो होता भी, लेट्स सपोज कलकत्ता पाकिस्तान का हिस्सा होता भी, तो इस बांग्लादेश का हिस्सा होना था। बिल्कुल सर, बांग्लादेश का हिस्सा होना था। कहने का मकसद है कि इंडिया ये, अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएं तो 600 साल तारीख मुसलमानों से अंग्रेजों ने ये इलाके लिए हैं। ठीक है, यानी मुसलमानों की हुकूमत थी पूरे बरसगीर में, हिंदुस्तान सारी मिलनी चाहिए थी, हमें उन्होंने लगा दिया ट्रक की बत्ती पीछे के जी अक्सरीती इलाका और अकलीती इलाका। हालांकि ये इलाका मुसलमानों के पास था, मुसलमानों ने 600 साल इस पे बरसगीर पे हुकूमत की है। नहीं तो इसका मतलब है जब ये गोरों ने आके, अंग्रेजों ने आके हुकूमत की है, ये मुसलमानों की वजह से भी रहते हुए है, क्योंकि हुक्मरान तो मुसलमान थे। बिल्कुल सर, इनको तोड़ा है उन्होंने। और ये फिर वही बात कि अपनी सीट के चक्कर में वही जदीदियत की बात मैं करूंगा कि हज़रत उमर के दौर में बस काम ठीक रहा, उसके बाद आपस में लड़ के मुस्लिम सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम होके आपस में लड़ते रहे। और ये इस्लाम की 1400 साल तारीख में एक मुल्क का एक बादशाह मरता है तो उसके बेटे आपस में एक दूसरे को कत्ल करके घूमते लेते हैं। अच्छा। तो दूसरे नंबर पे ये देख लें कि बरसगीर में भी यही होता रहा है। अंग्रेज किस तरह काबू हुए हैं, हमारी हिस्ट्री में ये चीज, हिस्ट्री में ही चीज शामिल है कि अंग्रेज मुसलमान आपस में लड़ते रहे हैं। मुसलमान एक ने अंग्रेज, वो मीर जाफर मीर सादक की मिसाल में बच्चे को पता है। ठीक है, आज के दौर में भी चले, मैं कहता हूँ हमें बहुत से लोग ये कहते हैं जी वो 1400 साल पहले देखा जाए तब ऐसा था, तब ऐसा निजाम था, अभी ऐसा निजाम होना चाहिए। मैं कहता हूँ तब जो था, जो चीजें थी, हमें अब प्रेजेंट की बात करनी चाहिए। मौजूदा दौर में दुनिया कहाँ जा रही है? मौजूदा दौर में आपने बोला जी इंडिया तब ऐसे था, ऐसे होना चाहिए था। अभी इंडिया क्या कोलकाता की वजह से इंडिया जाके चला गया?
क्या जी कश्मीर की वजह से इंडिया की पॉलिसीज की वजह से नहीं वो आगे गया? बिल्कुल, उनकी पॉलिसी भी अच्छी है। मतलब आप ये एक रीजन हम ये दे दें जी, वो कलकत्ता उनकी हमारी तरफ नहीं आया जिसकी वजह से हम पीछे रह गए जी, वो कश्मीर हमारी तरफ नहीं बिल्कुल, हमें ये चीज तो है ना कि हमें अपने हरे हिस्से का वो जो पैसा था, जो दौलत थी, वो नहीं दी गई, असला नहीं दिया गया। और दूसरे नंबर पे उनके पास वसाइल ज्यादा है। अच्छा। जिस तरह मैंने कहा है कि 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, उनके पास पोर्ट ज्यादा है, उनके पास वसाइल ज्यादा है, जमीन ज्यादा है। और इसके अलावा जो कश्मीर हमारी शहर थी, उसके सारे 3 दरियाओं पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, बल्कि 5 से ज्यादा करके। अच्छा। अब आसान मिसाल में दूं कि पाकिस्तान में यूरिया की कीमत 5000 की बोरी है, इंडिया में 300 रुपए की है। अच्छा। इसी तरह वहाँ पे इतना फर्क है, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा फर्क। सर, उनकी बिजली फ्री है, हमें कितनी महंगी बिजली दी जा रही है। तो हमारे साथ ये जो अब नेक्स्ट जंग होगी हमारी इंडिया के साथ, ये एटमी जंग पानी के मसले पे होगी। हमें पीछे रखा जा रहा है। पहले नंबर पे तो होनी नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे कोई जंग हो ना ही। हम ऐसी सिचुएशन में, हर सिचुएशन में होते भी, पावर में होते भी तो भी जंग नहीं, क्योंकि जाने तो दोनों साइड पे जाती हैं। और आपने बोला पानी के इशू में, नो डाउट पानी का जितना मसला पाकिस्तान में बढ़ता नजर आ रहा है, आपकी अपनी ओपिनियन है जी, दरिया उन्होंने रख ली, ये कर लिया, हमारा सिंध तासमाता हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूँ हम डैम क्यों नहीं बना रहे? ये भी इंडिया कहता डैम ना बनाओ, नहीं ये इंडिया कहता डैम ना बनाओ। मैं आपकी बात से एग्री हूँ। उसके लिए मैंने आपको सर पहले भी कहा है कि हमारे हुक्मरान गद्दार हैं, गद्दारों की कोई कमी नहीं है। कायदे आजम ने इसलिए नहीं कहा था कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं, क्योंकि ये वही जगीरदारों और वडेरों के बच्चे थे जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जिनको अंग्रेजों ने जगीरें दी हुई थी, और वो अंग्रेजों को पैसा इकट्ठा करके अंग्रेजों के मफादात के लिए काम करते थे। वही उनकी नस्लें आज हम पर वारद हैं, हुक्मरानी कर रही। लेकिन और हमारे हुक्मरान तो ये कहते हैं, ज्यादातर चाहे कोई मौलाना हजरात हैं, चाहे कोई सियासतदान है, वो यही कहते हैं कि हमारे बड़ों ने तो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे बड़ों ने जाने दी हैं पाकिस्तान के लिए। सिर्फ ये कहानी है। आप इस वक्त कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जितने भी, मुझे आइडिया है, वहाँ पे 90% वही अंग्रेजों के गुलामों के गुलाम ही हमारे सर पे मुसल्लत है। हमने आज तक हजरत इमाम हुसैन ने क्यों यजीद की पैरोकारी नहीं की, यजीद की बैत नहीं की? क्योंकि उन्होंने ये हमें एग्जांपल दी है कि अगर हम गलत बंदे को चुनेंगे, वो आगे हमारे साथ नाइंसाफी करेगा और पूरी सोसाइटी खराब होगी और अपना पेट भरेगा और लोगों को उनके हक से महरूम रखेगा। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं, मैं मौजूदा दौर की अगर बात करूं, आप नो डाउट हिस्ट्री से, पास से ये चीजें आपने बोला, मुसलमानों की तारीख देख लें, गद्दार मिलेंगे, एक अगर कोई हुक्मरान मरता है उसके बेटे आपस में लड़ते हैं, नो डाउट हमें ऐसा बादशाही निजाम ये मुगलिया दौर में भी देखने को मिला, उससे पहले भी देखने को मिला। अभी मौजूदा दौर में दुनिया जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, एजुकेशन की तरफ जा रही है, अवेयरनेस की तरफ जा रही है, हम क्यों नहीं एजुकेशन को प्रमोट करते? हम अभी भी यही कह रहे हैं जी गद्दार हैं, हमारे हुक्मरान गलत हैं, ये इंडिया ने ये हिस्सा नहीं दिया, इंडिया ने वो हिस्सा नहीं दिया। सर, गुजारिश ये है कि ये भी वो उसी बात को मैं सेकंड करूंगा, हम आजाद हैं या नहीं? हम आजाद नहीं है। देखिए, लोगों से पूछ लेते हैं, हम आजाद हैं या नहीं? सर, हम बिल्कुल आजाद नहीं है। अच्छा, आजाद तो वो बंदा होता है जो अपनी मर्जी से खाए पिए। तो आप अपनी मर्जी से नहीं खाते? नहीं। हाँ। इधर से पानी भी पीना पड़ता है, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। अगर तो किसके गुलाम है हम? किसके गुलाम है? हम इन वडेरों के गुलाम है जो हुक्मरानियां करते रहे। ठीक हो गया। हमारे मुल्क में ये एक ऐसा निजाम है जिसके निजाम से ये लोग आते हैं, ठीक है, लूट के बाहर भाग जाते हैं। हम आजाद हैं या नहीं भाईजान? नहीं, हम आजाद हैं या नहीं? नहीं सर, हम आजाद हैं? नहीं ये हम फिर ये 1947 में आजाद नहीं हुए? सिर्फ चेहरे चेंज हुए हैं, वो निजाम वही है। देखे आप बलोचिस्तान देख लें, वहाँ तालीम आम नहीं है।